हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से पीसीएस की वैकेंसी जो है उनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और कल जो था इसका शॉर्ट नोटिस आया था कि पीसीएस के जो फॉर्म हैं उत्तराखंड के वो भरे जाएंगे कल से। इस तरह से उसमें नोटिस था। आज फुल यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है। इस पूरे नोटिफिकेशन में मैं आपको सारी जानकारी दूंगी जो कि पीसीएस से रिलेटेड उत्तराखंड के उससे जो भी होगी वो सब यहाँ पर बताऊंगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आयु, किस किस पद पर कितनी रिक्तियां हैं या कितनी आपको जगह हैं यहाँ पर, ये सारी यहाँ पर जानकारी दूंगी। वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, पहले है यहाँ पर जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आज ही है। ये विज्ञापन आज प्रकाशित हो गया है और ये उत्तराखंड पीएससी की वेबसाइट पर है। ये देखो, ये यहाँ पर वेबसाइट दे रखी है, ठीक है। और इसके बाद फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आपकी 3 अप्रैल 2024 है और परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि भी 3 अप्रैल 2024 है। ऑनलाइन अगर आपने आवेदन पत्र भरा है और उसमें कोई संशोधन या परिवर्तन करना है आपको, तो फिर से विंडो ओपन होगी और वो होगी 9 अप्रैल 2024 से 18 अप्रैल 2024 तक। इसके बाद यहाँ पर ये सब इन्होंने अपना दे रखा है। सबसे इम्पोर्टेंट आ जाते हैं यहाँ पर कि किस जो पूरी जो इन्होंने रिक्तियाँ हैं वो पदवार जो हैं बांट रखी हैं, वो किस हिसाब से बांट रखी हैं। देखिए, डिप्टी कलेक्टर की यानी कि एसडीएम की जो रिक्तियां हैं वो टोटल 9 हैं यहाँ पर, ठीक है। और उत्तराखंड महिला के लिए 2 हैं, अनारक्षित 2 हैं। इस तरह से भी दे रखा है पूरा इन्होंने। 37 जो श्रेणीवार है वो उत्तराखंड महिला के लिए देखिए अलग से यहाँ पर लाभ दे रखा है हर पद में। पुलिस उपाधीक्षक जो होते हैं उसकी यहाँ पर 17 वैकेंसी हैं। जिला कमांडेंट होमगार्ड गृह विभाग जो होते हैं उसकी 5 हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी जो है उसकी 1 है। जिला पंचायत राज अधिकारी की 1 है। कार्य अधिकारी जिला पंचायत की 1 है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी जो एमएसएमई से रिलेटेड है उनकी 6 हैं। इसके बाद उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ अधिकारी या विधि अधिकारी की जो है 58 वैकेंसी है, ठीक है। परिवीक्षा अधिकारी की जो है वो 1 वैकेंसी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वित्त अधिकारी की जो है वो 14 है। सहायक आयुक्त राज्य कर की 16 है। राज्य कर अधिकारी की यहाँ पर जो है वो है 53 वैकेंसी। इसके बाद सहायक नगर आयुक्त अधिशासी अधिकारी उनकी 7 वैकेंसी है। 13 इनके नंबर है, ठीक है। 13 टाइप की वैकेंसी है, याद रखिएगा। ये सब याद रखने की बात है। और तो 189 टोटल आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा है यही लाइन कि कुल 189 वैकेंसी हैं और वही घटाए या बढ़ाए जा सकते हो तो आयोग के अधिकार में रहता है पदों को। अब इसके बाद अनिवार्य अहर्ता पे आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 टाइप की आपको मैंने वैकेंसी दिखाई दी। तो देखिए यहाँ पर लिखा है जो उपयुक्त तालिका है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गायब है, ठीक है। 8 और 9 को याद रखिएगा। 10 11 12 13 इन सब के लिए जो है अनिवार्य अहर्ता यहाँ पर लिखा है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपने कर रखी हो, ठीक है। अगर जो ग्रेजुएट कर रखे हैं, ग्रेजुएशन कहीं से भी करा है, वो इन फॉर्म को भर सकते हैं 8 और 9 को छोड़कर, ठीक है। 8 और 9 पद कौन से हैं यहाँ पर फिर से हम देख ले रहे हैं। तो देखिए 8 है यहाँ पर उप शिक्षा अधिकारी की और परिवीक्षा अधिकारी, ये दोनों जो हैं इन दोनों को छोड़कर। अब इनके लिए क्या है, इनके लिए अलग से इन्होंने कहा है। इनके लिए क्या है, ये देखिए यहाँ पर भी लिखा था उप शिक्षा अधिकारी और परिवीक्षा अधिकारी। तो उप शिक्षा अधिकारी के लिए आपने पीजी कर रखा हो, पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा हो, ग्रेजुएशन वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते। परिवीक्षा अधिकारी के लिए लिखा है कि भारत में विधि के द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई हो या घोषित किया गया हो, या केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र या अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर किया हो, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अधिमानी अहर्ता अगर हैं आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। 1 2 10 11 12 इनके लिए जो है अधिमानी अहर्ता पूरा अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी सीधी भर्ती के मामले में उन्हें अधिमान किया जाएगा अगर उन्होंने प्रादेशिक सेवा में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि में सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोड में बी प्रमाण पत्र उनके पास हो, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर और सबके लिए यहाँ पर अधिमानी अहर्ता इन्होंने अलग अलग दे रखी है। देखिए इस पद के लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, तो इस तरह से दे रखा है। ये सबके लिए देखिए उप शिक्षा अधिकारी के लिए भी अलग से दे रखा है कि अगर आपने बीएड भी कर रखा है तो ये एक अच्छी बात है। फिर वही सेना वाला और वही राष्ट्रीय कैडेट कोड एनसीसी वाला है ये। तो ये चीज़ अगर बीएड कर रखा है इसमें उप शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर होगा। इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें लिखा है पुलिस उपाधीक्षक पद हेतु अगर उपाधीक्षक बनेंगे तो भाई पुलिस विभाग में है तो आपका जो शारीरिक मापदंड है वो भी होगा।
तो इसके अंतर्गत ये देखिए पूरा पुरुष वर्ग के लिए ऊंचाई और महिला वर्ग के लिए दे रखी है। सीने का माप ये जो होगा केवल पुरुषों के लिए होता है, याद रखिएगा, सीने का माप केवल पुरुषों के लिए होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ये है और ये चीज़ दे रखी है। और महिलाओं का जो होता है वो वजन के ऊपर होता है, केवल महिलाओं का, ठीक है। तो यहाँ पर 45 किलोग्राम कम से कम महिलाओं का वजन होना चाहिए। फिर ये आँखों का टेस्ट से रिलेटेड भी है, दृष्टि जो दूरदृष्टि और निकट दृष्टि का क्या कंडीशन होना चाहिए, ये सब दे रखा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जिला कमांडेंट होमगार्ड्स के जो होते हैं, जिला कमांडेंट, उनके लिए भी, वो भी पुलिस विभाग से रिलेटेड हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर पुलिस और पुरुष और महिला के लिए सब दे रखा है कि उनकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए और महिला की कितनी होनी चाहिए। पुरुष अभ्यर्थी जो है उसकी पूरा केवल उत्तराखंड राज्य के लिए इनके लिए छूट है 160 सेंटीमीटर, क्योंकि पहाड़ के लोग होते हैं उनकी लंबाई थोड़ी कम होती है, ठीक है। पुरुषों के लिए सीना का दे रखा होगा और महिला के लिए वजन का देंगे, वो अलग देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से देखा। अब आयु सीमा में आ जाते हैं। आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना निश्चयाक लिखा है, और ये लिखा है निश्चायक, ठीक है। क्या लिखा है ये? निश्चायक तिथि, विनिश्चायक तिथि 1 जुलाई 2024 है, यानी कि आपकी जो आयु की गणना होगी वो 1 जुलाई 2024 के अंतर्गत होगी। 1 जुलाई 2024 को आप कम से कम 21 वर्ष के हो और अधिकतम 42 वर्ष के हो। 42 से आपकी उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप 1 जुलाई 2003 के बाद के और 2 जुलाई 1982 से पहले के ना जन्मे हों। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना है। और इसके साथ अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है वो उत्तराखंड राज्य के ही लोगों को छूट मिलेगी। देखिए, अनुसूचित जाति उत्तराखंड के या अन्य पिछड़ा वर्ग इनको, फिर उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों को, तो इस तरह की छूट यहाँ पर दे रखी है। पूरी उत्तराखंड वालों को 5 वर्ष की यहाँ पर छूट है, SC ST और OBC को। और इसके साथ साथ दिव्यांग के लिए भी है, उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी के लिए है। तो इस तरह से यहाँ पर सब इन्होंने क्योंकि उत्तराखंड से बाहर के होंगे तो आप सब सामान्य श्रेणी में आएंगे। तो जब सामान्य श्रेणी में आएंगे तो आपको जो है, आप भले ही चाहे अपने राज्य में किसी भी श्रेणी में आ रहे हों, जब दूसरे राज्य में भर्ती आती हैं तो उसमें आपको सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये पूरी यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, काफ़ी 78 पेज का जो है वो नोटिफिकेशन है, और सब कुछ दे रखा है यहाँ पर कि कैसे आप फॉर्म भरेंगे, कैसे आपको जो है वो पूरा कैसे रजिस्ट्रेशन नंबर सबमिट करना है, और उसके बाद आपको अपना फॉर्म फिल करना है, कैसे फ़ीस जमा करनी है। तो इन सब बातों को दे रखा है। अब यहाँ पर फ़ीस के बारे में देख लेते हैं एक बार। देखिए, अनारक्षित के लिए आवेदन शुल्क 150 है, प्रोसेसिंग फ़ी 22 रुपये 30 पैसे, तो 172.30 रुपये होगी। और उत्तराखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग, देखिए उत्तराखंड के क्योंकि उत्तराखंड वालों को भाई कैटेगरी के लिए है। उत्तराखंड के अनाथ बच्चों का कोई शुल्क नहीं है, दिव्यांग जनों के लिए कोई शुल्क नहीं है, अनाथ के लिए तो कोई प्रोसेसिंग फ़ी भी नहीं है, ठीक है। और जबकि दिव्यांग जनों के लिए 22.30 रुपये जो है वो फ़ीस है, ठीक है। उत्तराखंड के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए 172.30 रुपये, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए उत्तराखंड के 82.30 और 172.30 जो है उत्तराखंड के पिछड़ा वर्ग के लिए फ़ीस है। आपको ये फ़ीस जमा करनी होगी और तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फ़ीस आपकी जो है वो ऑनलाइन मोड पर ही होगी, ठीक है। ये फ़ीस आपकी ऑनलाइन मोड पर होगी। और देखिए, परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश दे रखे हैं कि आयोग के द्वारा संपन्न की जाने वाली संपूर्ण चयन प्रक्रिया पदों से संगत नियमावली पूरी दे रखी है। और ये पूरा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा से रिलेटेड नियमावली है उसके अनुसार जो भी नियम हैं वो वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है इस पर उपलब्ध हैं। प्रारंभिक परीक्षा जो है, प्रारंभिक परीक्षा एक छठवीं परीक्षा के रूप में मान लीजिए आप स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए, और जिसके अंक मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों के साथ जोड़े नहीं जाएंगे, ये भी ध्यान रखिए। प्रारंभिक परीक्षा केवल आपकी छठवीं के लिए है कि बच्चों को जो है स्क्रीनिंग कर ली जाए, और उसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के जो अंक होंगे इन दोनों को जोड़कर मेरिट बनेगी और उसके अनुसार आपकी ज्वाइनिंग होगी। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति भी होगी, नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली होगी। प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी।
और हरकारी प्रक्रिया की होगी। समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को 33% अंक लाना अनिवार्य होंगे तो वो पास माने जाएंगे, अदरवाइज नहीं माने जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेटर वगैरह आप लेके नहीं जा सकते। परीक्षा तिथि वगैरह जो है वो बाद में आपको सूचित कर दिया जाएगा। पूरा इसमें लिखा है आयोग की वेबसाइट पर, और बता दिया जाएगा आपको। गलत उत्तर के लिए आपको दंड दिया जाएगा। और ठीक है, इस तरह से यहाँ पर दे रखा है 1/4 है, 1/4 का है, 1/4। 4 गलत होने पर एक सही उत्तर आपका काट लिया जाएगा। फिर मुख्य परीक्षा के लिए आपको बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए पूरा इसमें लिख रखा है। ठीक है, छटनी करने के बाद और फिर मुख्य परीक्षा के बाद, मुख्य परीक्षा के लिए अलग से फॉर्म भरेंगे आप, और फॉर्म का शुल्क लिखा है पूरा। ठीक है, तो पहले प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये फॉर्म भर दीजिए, फिर मुख्य परीक्षा का बाद में आपको पता चल जाएगा। मुख्य परीक्षा के बाद आपका फिर इंटरव्यू होगा, और उसके बाद मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। ठीक है, मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, पूरा लिखा है। उसमें आपको क्या क्या ले जाना है वो सब इसमें लिख रखा है। सामान्य निर्देश दे रखे हैं। तो फिलहाल जैसे हर वो राज्य में होती है पीसीएस का एग्ज़ाम, बिल्कुल उसी तरह से आपका भी इसमें भी यही एग्ज़ाम है। पहले प्री, फिर प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू। तो ये होगा। प्री जो है केवल स्क्रीनिंग है, तो इसे आउट कर दिया जाएगा। जैसे ही आप पास हो जाएंगे इसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, नंबर आपके इन दोनों के जोड़कर आपकी मेरिट बनेगी। तो टोटल यहाँ पर मुझे आपको यही जानकारी देनी थी। और उसके बाद यहाँ और सब कुछ दे रखा है। और ये देखिए पूरी परीक्षा का ये इन्होंने योजना बताई किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह का जो परीक्षा का पूरा पैटर्न है उत्तराखंड पीसीएस का, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, जिससे कि बच्चा जो है अच्छे से उसको समझ सके। डेफिनेटली मैं आज थोड़ी देर बाद या कल तक इस वीडियो को ज़रूर अपलोड करूँगी। और आप फॉर्म भरिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।